क्या समस्या? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डंकापति उद्घाटन मंत्री के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उनकी रैली में जनता तो नहीं आती, अब स्कूलों के छात्रों को बुलाकर रैली में भीड़ बटोरी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौतम बुद्ध नगर के नोएडा एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई और इस रैली में कहा गया कि हम 2 लाख की भीड़ इकट्ठा करेंगे। दावा किया गया कि ये अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली मानी जा रही है। लेकिन इस रैली को लेकर जो कुछ खुलासा हुआ है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कभी सुना था कि किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया जाए और स्कूल कॉलेज के छात्रों को, विश्वविद्यालय के छात्रों को जबरन किसी रैली में भेजा जाए? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? कहा जा रहा है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है। खैर, आप नोएडा के एक कॉलेज का ये मैसेज पढ़िए। ये मैसेज आप देखिए किस तरीके से कॉलेज स्कूलों की तरफ से मैसेज भेजे जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है देखिए ज़रा। यहाँ छात्रों को लालच दिया जा रहा है। छात्रों से कहा जा रहा है कि जो छात्र नोएडा में पीएम मोदी के कार्यक्रम में जाएंगे उनको प्रशंसा पत्र, 2 दिन की अटेंडेंस दी जाएगी। बाकायदा एक गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स ड्रेस में नहीं सादे कपड़े में आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में छात्रों को छात्रों के रूप में नहीं, आम लोगों की तरह बुलाया जा रहा है। जब ये बच्चे उस रैली में पहुंचेंगे तो इन पर कैमरा होगा, टीवी मीडिया का कैमरा होगा और आपको बताया जाएगा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में युवाओं की कितनी भीड़ आई हुई है। तो ये है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कि अपनी रैली को हिट कराने के लिए स्कूल के छात्रों को बुलाया जा रहा है, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के छात्रों को बुलाया जा रहा है कि जिससे इनकी रैली हिट हो जाए, इनकी रैली में भीड़ भरपूर दिखे। अब मैं आपको गलगोटिया विश्वविद्यालय का एक मैसेज दिखाने जा रहा हूं। गलगोटिया ने अपने छात्रों को क्या पैगाम भेजा है, ज़रा ये भी आप लोग देख लीजिए। छात्रों को आज सुबह 7:45 पर यूनिवर्सिटी पहुंचने और फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में कंपलसरी चलने का हुक्म दिया है। तो यहाँ गलगोटिया विश्वविद्यालय ने कह दिया है कि सभी छात्रों को पीएम की रैली में जाना कंपलसरी है और जो उस रैली में नहीं पहुंचा तो उसकी खैर नहीं। हालांकि उसके लिए अलग से लालच भी दिया गया है। जो कोई छात्र इस रैली में जाएगा उसको प्रशंसा पत्र दिया जाएगा, 2 दिन की अटेंडेंस उसकी लग जाएगी। कायदे से चाहिए था कि स्कूल कॉलेज खुले रहते, पीएम की रैली में किसी छात्रों का प्रवेश वर्जित होता, लेकिन यहाँ पर छात्रों से कहा जा रहा कि खबरदार ड्रेस पहन के आए तो सादे कपड़े में इस रैली में पहुंचना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक और खबर सामने आ रही है जहां पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। यहां देखिए, इसके लिए बाकायदा आदेश जारी हो चुका है। सोशल मीडिया पर यह गाजियाबाद जिला प्रशासन का पत्र वायरल हो रहा है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई कि स्कूल कॉलेज क्यों बंद हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, तब जाकर ये जो आदेश था इसे वापस ले लिया गया है। अब पता नहीं है कि इसे दिखाने के लिए वापस लिया गया है या फिर जो आदेश था वो आदेश अभी भी लागू है। ये दोस्तों कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई कि क्या किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए हम स्कूल को बंद कर देंगे और स्कूल बंद करके उन छात्रों को अपनी रैली का हिस्सा बनाएंगे। तो इस डबल इंजन सरकार में देखिए शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। जब हुक्मरान ही कहेंगे कि स्कूल बंद कर दो, स्कूल कॉलेज बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर उन छात्रों का भविष्य क्या होगा। अब दोस्तों, मैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक नमूना दिखाने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले आप वीडियो देखिए। यहाँ पर एक लड़का आपको नज़र आ रहा होगा, युवा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ
आरोप लग रहा है कि जब ये लड़का कुछ कहना चाह रहा था तो बीजेपी नेता इसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। ये लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये लड़का बार बार ऊंची स्वर में आवाज़ लगाता है, लेकिन बार बार उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अंत में उसे इस कार्यक्रम से बाहर फेंक दिया जाता है। देखिए ज़रा। सर, मैं युवा हूँ सर, मेरे साथ बहुत अन्याय बोले हुआ। भारत माता की, सर, मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय काफी हो गया है सवाल कर रहा और हूँ। मुझे सर, लगता है कि हमारा फ्रीडम ऑफ विजय- स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाथ नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप कह रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। समस्या क्या है बता ना। सर, समस्या है मेरे को व्यापक घोटाले का मास्टरमाइंड बोले भारत सुधीर सिंह भदौरिया माता मार रहा है। की, सुधीर सिंह भदौरिया भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के व्यापक घोटाले का मास्टरमाइंड यूआईटीआरजीबी भोपाल में पढ़ता हूँ मैं। यूआईटीआरजीबी भोपाल में मेरी फैमिली को मारा जा रहा है, मेरी फैमिली को मारा जा रहा है। गाइस, ना तो इस वीडियो को लाइक करना और ना ही कमेंट करना, क्योंकि इस दोनों चीज से इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ तभी मिलेगा जब ये चर्चे का विषय बनेगा, और चर्चे का विषय तभी बनेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है कि एक युवा की आवाज को दबाया जा रहा है। और दूसरी बात, एक तरफ भारत माता के नारे लगते रहे और दूसरी तरफ भारत माता का लाल चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। भाई, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके घर वालों को मारा जा रहा है, वो बहुत परेशान में। भाई, हमारा फर्ज बनता है मेरे भाई की हम लोग सपोर्ट करें, आवाज उठाएं। और इस जनता को देखो भाई, सब देख रही है, उसके बावजूद भी कुछ बोल ही नहीं रही है। याद रखना, एक दिन बहुत बुरे फंसोगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2014 का बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। ये वीडियो दोस्तों बहुत मुश्किल से हाथ लगा है, ज़रा आप भी देखिए। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय डॉलर की जो कीमत है लगातार मजबूत हो रही है। रुपया हमारा पतला होता जा रहा है। अब $1 95 रुपए के करीब पहुंच चुका है। और जब रुपया पतला होता था तो महामानव क्या कहते थे, याद है आपको? ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो ये है कथनी और करनी में अंतर। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री के ऐशो आराम पर खर्च किया जा रहा है। पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, इसके बारे में अभी सरकार ने कोई हिसाब नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है। तो इसको लेकर कई सालों से लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। प्रशांत भूषण साहब ने फिर से ये मुद्दा उठाया है कि भाई पीएम केयर फंड किस लिए बनाया गया है, इसका क्या मकसद था, इसमें कितना रुपया है, इससे कितना जनहित का काम हो रहा है। इसको लेकर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। टीवी मीडिया पर आपको दिखाया जाएगा कि देखिए भाई 2 लाख से 5 लाख लोग पहुंचे, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि ये जो भीड़ है बुलाई गई, जबरन बुलाई गई भीड़ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी स्कूल या कॉलेज के छात्रों को इस तरह से इनवाइट किया गया था कि कॉलेज स्कूल बंद कर दीजिए, हमारी रैली का हिस्सा बनिए? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कैसी सरकार है ये? राय दीजिए। धन्यवाद।